हाय फ्रेंड्स, मैं आपका राजा सिंह। अभी मेरे गनमैन को एक कोरोना पॉजिटिव आया है उसे, और उसे चेकअप करके गांधी अस्पताल में भी एडमिट किया गया। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। गोशा महल से बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के गनमैन बलराम में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजा सिंह और उनका खानदान खुद ही से अपने घर में क्वारंटाइन में चला गया। राजा सिंह ने अपने ट्विटर पर कहा कि उनके अरकान खानदान और करीबी पार्टी कारकुनों का तिब्बी मुआयना करवाया गया है और उन्हें रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाएं और इसके लिए योगा और वर्जिश करना ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका राजा सिंह। अभी मेरे गनमैन को एक कोरोना पॉजिटिव आया है उसे, और उसे चेकअप करके गांधी अस्पताल में भी एडमिट किया गया। और कल मैंने भी चेकअप करवाया है मेरे कार्यकर्ताओं सहित, मेरे परिवार सहित, और आज रिपोर्ट आएगी। भगवान के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। लेकिन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस वायरस से डरो ना और अपने आप को फिट रखिए। वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, फिटनेस कीजिए, यही कोरोना का इलाज है। और साथ ही साथ हेल्दी फूड खाइए और सबसे थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अभी मैं विधायक हूँ और विधायक होने के नाते मुझे जनता में जाना पड़ता है, सबसे मिलना पड़ता है। हाँ, हो सकता है मुझे भी आ सकता है। खैर, मैंने तो चेकअप करवाया है परिवार सहित, मेरे कार्यकर्ताओं सहित। रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है आएगा भी तो उसे मैं हराऊंगा, और मैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूंगा और जनता की सेवा करते रहूंगा। भारत माता की जय। जय सिया राम। न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन की जानिब से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अंबरपेट जामा मस्जिद और मजलिस अंबरपेट यूनिट की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत में बताया गया कि अमीश देवगन के बयान से लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज बयान देना अब कौमी और गोदी मीडिया का वतीरा बन गया है। जो 15 के दिन जो अमीश देवगन जो गरीब नवाज के ऊपर जो कमेंट्स करा, जो गैर गलत कमेंट्स करा, इसके लिए जो है सारे इंडिया में उसके ऊपर जो है कॉम्प्लेट्स चल रहे हैं। इसीलिए हम भी जो है उसके ऊपर कॉम्प्लेट देने के लिए आज अंबरपेट में पूरे बड़ी मस्जिद के लोग और अंबरपेट के सारे एमआईएम के और दूसरे पार्टी के भी पूरे मुस्लिम्स पूरे मिलके जितने भी गरीब नवाज चाहते हैं या जितने मुसलमान पूरे मुसलमान उनके तरफ से इंडिया में हुए तो है, ताकि वो सब उन्होंने जो है हमारे गॉडफादर है, उनको जो है इस तरीके से बात करते वास्ते हम लोग सब मिलके पूरे एमआईएम वाले मिलके और बड़ी मस्जिद की कमेटी और सब जने मिलके जो है हम आज कंप्लेंट दिए अंबरपेट के पीएस में। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो है पूरे तरीके से उसको अरेस्ट करना बोल के हमारा इरादा है। अल्लाह हमको कामयाब करे। अखिलती उमूर के रियासती मुशीर AK खान ने बताया कि रियासती हुकूमत मुसाबकती इम्तिहानात में अखिलती उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। निज़ाम कॉलेज में वाक़ CEDM में कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 के चलते अब ऑनलाइन प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जो एक खुश आइंद बात है। उन्होंने बताया कि MCET के इम्तिहानात के लिए अब बमुश्किल 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। तलबा के लिए ऑनलाइन कोचिंग के जरिए 800 लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के कोऑपरेशन के साथ CEDM जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काम करता है, MCET, NEET और इंशाल्लाह आइंदा चलकर ICET के लिए कोचिंग प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब फ़िलहाल MCET के लिए 3 हफ्ते का टाइम है। जून 6 से 9 तक एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जुलाई 6 से 9 तक एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये 3 हफ्तों के दौरान बहुत सारे लेक्चर्स, 850 से ज़्यादा लेक्चर्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं MCET के तहत, ये सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर्स बेहतरीन टीचर्स और लेक्चरर्स के से जो रिकॉर्ड किए गए हैं, ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं।
इसको जो भी एनरोल होते हैं हमारे साथ ये प्रोग्राम में, इनके लिए स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स, हर दिन एक लेक्चर का प्रोग्राम भी देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में। साथ ही साथ ये 850 लेक्चर जो ऑनलाइन रख रहे हैं, इसमें जहाँ भी जिस लेक्चर पर तवज्जो देना चाहेंगे कैंडिडेट्स, वहाँ जाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहले हर 2 दिन में एक टेस्ट पेपर अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद में हर दिन एक टेस्ट पेपर कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन रखा जाएगा। जितने मॉक टेस्ट लेंगे कैंडिडेट्स, उनका इतना फ़ायदा होने वाला है। और इसमें एमसेट एग्ज़ामिनेशन में कामयाबी के लिए, साथ ही साथ उनका बेहतरीन रैंक हासिल करने के लिए भी एक अच्छा मौका है इनके लिए। तो ये CDM के वेबसाइट पे भी जाकर ये जो भी फैसिलिटीज़ हैं इसको अवेल कर सकते हैं। और ये जो जॉइन रैंकर वेबसाइट है, इससे भी इंफॉर्मेशन और जितना भी मटेरियल है इसको हासिल कर सकते हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाना हर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। और अब इसमें जब बाहर के कोचिंग सेंटर्स और दूसरे जगह ऐसे ट्रेनिंग या कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि कोविड और कोरोना का जो माहौल बना हुआ है, इसके तहत ये एक अच्छा पहल है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, CDM की तरफ से प्रोफेसर शुक्र साहब और उमर जलील साहब जो सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड हैं, ये अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इसको कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। दरगाह हजरत सरदार बेग रहमतुल्लाह अलैह सीताराम बाग से मुतसिल 3 एकड़ अराजी को किसी और को अलाट करने वक्फ बोर्ड के इरादों को भांप लेते हुए दरगाह से मुतसिल मस्जिद कुतुबशाही की कमेटी और मुकामी मुसलमानों ने मुतालबा किया कि मज़कूरा अराजी मस्जिद कमेटी के हवाले की जाए ताकि मस्जिद से मुतसिल कब्रिस्तान की तोसी की जा सके। इन लोगों का कहना है कि सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस अराजी का मुआयना करने के दौरान गुज़िश्ता मार्च में मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर करने का तयख्खुन दिया था, लेकिन मालूम हुआ है कि वक्फ बोर्ड अभी अराजी किसी और को देने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आगापुरा कुतुबशाही मस्जिद कंज से बात कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है वक्फ बोर्ड की एक जायदाद है जिस पे जो है ना वक्फ बोर्ड का कब्ज़ा है, जो हम मस्जिद के लिए मस्जिद के अंडर में दिए हुए रहे हैं और क़ब्रस्तान के लिए दिए हुए रहे हैं। और यहाँ पे हमारा क़ब्रस्तान जो है पूरा फुल हो चुका है, यहाँ पे तफीन करने के लिए किसी को जगह नहीं है। तो इसीलिए हम वक्फ बोर्ड से गुजारिश करते हैं और चेयरमैन साहब मोहम्मद सलीम साहब, अलहाज मोहम्मद सलीम साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारा ताउन करें और हमारे को जगह की फराहमी करें। इसलिए कि बस्ती वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है और आजकल मालूम है कि क़ब्रस्तानों की कितनी परेशानी चल रही है, जगह नहीं मिल रही है और जहाँ का आदमी को वहीं तफीन करो बोल के लोग ऐसा जो है ना कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये अदबन गुजारिश है वक्फ बोर्ड से कि जो हमारे लिए इसका तहफ़्फ़ुज़ करे और ये जगह हमारे मस्जिद के लिए फ़राहम करे और बस्ती वालों के लिए फ़राहम करे, ताकि यहाँ पे हम जो है तफीन कर सके और आने वाले वक्त में जो है ना इसको आबाद कर सके ख़ब्रस्तान के लिए। और ये पूरी जो है मस्जिद की जो है 3 एकड़ और 4 गुंटे ज़मीन है और खाली मस्जिद बच गई, खाली मस्जिद बच गई, बाकी सब जगह चले गई। लेकिन जो है ना हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये 300 गज़ की बात कर रहे हैं हम। तो इसलिए सलीम साहब चेयरमैन साहब भी आके दौरा करके गए हैं और किराएदार मफरूम बोल के बताए हैं। लिहाजा जो है ना हम अदबन सलीम साहब से गुजारिश करते हैं कि ये जो है ना जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई करे और हमारे को ये जगह फराहम कराए। ये कौन किसकी प्रॉपर्टी थी? ये प्रॉपर्टी जो है कोई किराएदार था वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का किराएदार था। वो दूसरे को, उसका नाम क्या था जी? बदरैया का जी। बदरैया दूसरे को अंदर उन्हीं अड्डा बेच के चले गया। अच्छा, कितने में बेचे? कुछ है आपको? 30 लाख रुपए में बेचा उन्हें। अच्छा। और दूसरी जब तोड़ने को आए तो हम लोग कंप्लेंट करे थे वक्फ बोर्ड में, तो लिहाजा जो है ना वक्फ बोर्ड से चेयरमैन साहब आए थे, आके उन्होंने देख के बोले तहफ़्फ़ुज़ दिए हम लोगों के, भाई ये मस्जिद क़ब्रस्तान को हम देंगे, आप लोग आइए बोल के बोले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो लॉकडाउन हो गया, हम लेटर देने में थोड़ा लेट करे। 9 तारीख के दिन हम जो है ना लेटर जमा करा दिए वहाँ पे। अब हमारे को मालूम पड़ा अखबार के ज़रिए से जो है ना ये दूसरा जना जो है ले चुका है बोल के। लिहाजा हम सलीम साहब से गुजारिश करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी कार्रवाई करें और हम जो है ये जगह हमारे को फराहम करें। और 3 एकड़ 4 गुंटे का पेपर है ये कुतुबशाही मस्जिद का।
हमारे मोहम्मद अलाज बैरिस्टर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से हमारी भी गुजारिश है कि आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारी मदद करें और हमारे मस्जिद के लिए, ये क़ब्रिस्तान के लिए जो है ना जगह देने के लिए ज़रा हमारी मदद करें। सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग के मसले को लेकर कल रात अफजल सागर में एक ही तबके के दो ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हबीबनगर ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और जख्मियों को दवाखाने उस्मानिया को रवाना किया। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इलाके में पुलिस का एक पिकेट भी कायम कर दिया गया है। चाकू से मार दो, तलवार से मारे सर। एक मिनट नरीन बोलने वाला मारा सर उनको, वरना नरीन बोलने वाला बीजेपी का लीडर है। तो बीजेपी का लीडर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आवाम को परेशान करना, आवाम को लेके चलना उसका काम है। आए दिन मानगर बस्ती में उसका दहशत बहुत है। अब आकर कभी भी उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। उसका दहशत बहुत है और हमको इतना मारने के बाद में भी हम उनके ऊपर केस करने के लायक नहीं है अब, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी ना पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले सकती, ना कोई उनके खिलाफ गवाही दे सकता। इसलिए हमारी मजबूरी ये है कि हम मार खाते रहना और यूं ही बर्दाश्त करते रहना। ये बीजेपी का राज है। मोदी साहब बोले थे सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ नहीं, ये सबको हटाने का साथ है। ये आप मोदी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ऐसे बीजेपी लावारिस कैंडिडेटों को आप टिकट देंगे अगर कॉर्पोरेटर का, तो हम जैसे गरीब कहाँ जाएंगे। मैं केसीआर साहब से भी और केटीआर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इनके ऊपर एमआरओ का केस है, इनके ऊपर 2 307 केस है। आज मुझे तलवार से मार दिए, मेरे भाई को मार दिए और हम कुछ नहीं कर सकते और हम केस भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि कोई हमारा सुनने वाला नहीं है आगे पीछे। और ना जाने आगे कितने जनों को मारता कि उन्होंने और क्या क्या कर सकता कि ये भगवान को मालूम, और ये यहाँ के केटीआर केसीआर साहब को और वहाँ बैठे सो मोदी साहब को मालूम, जो उनके पार्टी के लीडर है। क्या उन्होंने नहीं बोल सकते उनके पार्टी के कैंडिडेटों को आप आवाम को लेके चलो बोल के? आप आवाम को परेशान करने बैठे लीडर बन के, नहीं आप उनका साथ लेके आप आगे बढ़ने के चक्कर में। मैं आपसे तहे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हम तो केस नहीं कर सकते, बस यूं ही मार खाते रहते, बस यही हमारा काम है। आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है? हमें पुलिस पर भरोसा है, मगर हमें हबीबनगर जो पीएस है, हबीबनगर जो पीएस है उसके अंडर में जो पुलिस है वो किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है बोले तो उनका जो काम है, हमारे बस्ती में मानगर बस्ती में चोराम बहुत है और ये नरेन के पास भी 2 चोरा हैं, इनको बिट जाता मामूल। इसलिए ये पुलिस वाले, मैं पुलिस वालों पर क्यों बोल रहा हूँ बोले तो ये लोग 1 से 2 बार 3 बार हमारे ऊपर उल्टा एफआईआर कराए, उल्टा एफआईआर कराए और उनके पास 900 टैबलेट नशे के टैबलेट हम बेचते और उनके 2 अम्मा पिक पॉकेटर है, यानी कि चेन स्नैच। उसके घर में 2 चोरा हैं, मक्खन और 1 जना है। इतना सब रहने के बाद में हबीबनगर पुलिस में सब मालूम होने के बावजूद भी हबीबनगर पुलिस वाले कुछ नहीं करते। यहाँ की इतना है, वो शिव कुमार जो बोलने वाला जो एसआई है, उनका राइट हैंड बन के काम करता है उसमें। हमें सड़कल साहब से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन तक बात ही नहीं जाती हमारी। ये जो भी है नीचे के लेवल के लोग कवर कर लेते। और जो शिव कुमार बोल के जो आदमी है, जो एसआई, उनका जो खास आदमी है पृथ्वीराज बोल के, वो नरेन का खास आदमी है। इसलिए नरेन, ये जो पृथ्वीराज बोलने वाला, ये जो शिव कुमार को जो केसा चोरा पकड़ के देता और उन्हें ही जाके छुड़ाता। और ये शिव कुमार क्या है, उस पृथ्वीराज की तरफ से उनका एफआईआर भी कराता और उनसे पैसे खा के उन लोगों को छोड़ भी देता, यानी कि हीरो भी बनता और पीछे से जीरो भी बनता। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हमारी जो तकलीफ है, हम जो इजहार कर दिए, बस हमें किसी से शिकवा गिला नहीं है। अगर शिकवा गिला है हबीबनगर पीएस वालों से, तो वो आकर हमारे से कुछ तकलीफ कर सकते, बस उतना ही हमें बोलने की जरूरत है और कुछ नहीं।
सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जमात इस्लामी तेलंगाना के एक वफद ने आज सूर्यापेट पहुंचकर लद्दाख पर सरहद पर शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू के अरकान खानदान से मुलाकात की और आंजानी कर्नल को खराज अकीदत पेश किया। वफद की क़यादत सदर जमात इस्लामी अहमद मोहम्मद खान ने की। उन्होंने कहा कि पूरी कौम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हिंदुस्तानी फौज के साथ खड़ी है। वफद में मोहम्मद सादिक अहमद, अब्दुल रहीम और दूसरे भी शामिल थे। इसी दौरान रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर 22 जून को सूर्यापेट का दौरा करेंगे और कर्नल संतोष बाबू के अरकान खानदान से मुलाकात करके शख्सी तौर पर पुरसा देंगे। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने कल संतोष बाबू के अरकान खानदान को 5 करोड़ रुपए मकान बनाने के लिए अराजी और उनकी बीवी को ग्रुप 1 की मुलाजमत देने का ऐलान किया था। रियासती बीजेपी की कोर कमेटी के रुकन सुधाकर रेड्डी साबिक़ MLC ने लद्दाख के सरहदी मामले में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के इजहार करदा ख्यालात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनके बयान से हिंदुस्तानी अफवाज के हौसले पस्त हुए हैं। वज़ीर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान CPIM और CPI जमातें भी इसी अंदाज में बातचीत कर रही थी, जिससे फौजी जवानों को तकलीफ पहुंची है। उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के साथ इज़हार यगानगत किया और हिंदुस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। भारत चीना ప్రస్తుత బార్డర్ దగ్గర జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనల నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యంగా లడాక్ ఏరియాలో కొద్ది రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి సంఘటనల 20 మంది భారత వీర సైనికులు అసువులు కోల్పోయిన నేపథ్యం, చైనా కవ్వింపు చర్యలు, ప్రస్తుత పరిస్థితులు తెలియజేయడం కొరకు వివిధ రాష్ట్రాల పార్టీల అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రులు అందరితో ప్రతిపక్షాలు అందరి నాయకులతో అఖిలపక్షం మీటింగు పెట్టినటువంటి నేపథ్యం. ప్రధానమంత్రి గారు, రక్షణ మంత్రి గారు, హోంశాఖ మంత్రులు అందరూ కూడా ఉన్నటువంటి ఆ మీటింగ్లో విదేశాంగ మంత్రితో సహా నిన్న ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారు, దాని తదనంతరం రాహుల్ గాంధీ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఇవి సమంజసంగా లేవు. ముఖ్యంగా సైనికుల యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని, వాళ్ళ యొక్క నైతిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే రకంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యం. ఈ సమయంలో రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నా పక్కన పెట్టి మమతా బెనర్జీ గారు కానీ, చివరికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పాటు అందరం నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వంతో మేము ఉంటాం, ఈ సమయంలో అందరం ఒకటై చైనాకి బుద్ధి చెప్పాలి, మన భారత ఐక్యతని, సమగ్రతని, జాతి సార్వభౌమాన్ని కాపాడుకోవడంలో మా వంతు అందరం ఐక్యంగా అని చెప్పినట్టు నేపథ్యం. కానీ సోనియా గాంధీ గారు కానీ, రాహుల్ గాంధీ గారు ఎంతసేపటికి కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు బీకే పరిస్థితి. ఈ సమయంలో మరింత సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పేది వ్యవహారంలో వాళ్ళు మాట్లాడిన తీరు సగటు భారతీయుడు ఎవరు హర్షించరని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు. కేవలం రాజకీయ దురుద్దేశంతో, ఈర్ష్యతో ఏదో ఎక్కడ దొరుకుద్ది తప్పులని తప్పులెతికి ఒక నెల సమయం వృధా చేశారు. అక్కడ ఏం జరిగిందో, లేకపోతే ఇంటెలిజెన్సీ వైఫల్యం అని చెప్పటం, ఇవన్నీ కూడా ఈ సమయంలో ఎలాంటి మరి పరిస్థితి. ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్టులు కూడా వారు సన్నాయి నొక్కులు నొక్కటం, ఇంకేదో పంచశీల ఒప్పందాలని చెప్పటం, सीताराम येचुरी गाరు కానీ डी राजा గారు बरखी की मनमानी बिलों और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दोनों कम्युनिस्ट जमातों CPI और CPM के कारकुनों ने आज
राजभवन तक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें इससे कबल हिरासत में ले लिया। इनमें सीपीआई के सेक्रेटरी के नारायणा, सीपीआईएम की रियासती सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी, हैदराबाद सीपीआई के ईटी नरसिम्हा और दूसरे शामिल हैं। इन कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत एक तरफ बरकी बिलों में बेतहाशा इजाफा कर रही है तो दूसरी तरफ मरकज बरकी से मुतालिक कानून में तरमीम लाने जा रही है। इससे अवाम को मजीद मसाइब से दोचार होना पड़ेगा। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफे पर भी मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। మరి ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జీలు పెంచి నిర్భారం అవుతున్నారు. అందుకనే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే 2020 ఎలక్ట్రిసిటీ అమెండ్మెంట్ బిల్లు విత్డ్రా చేసుకోవాలా, ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ డిమాండ్ అన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలా. మరి ఆ లాక్డౌన్ సందర్భంగా సమ్మె చేయొద్దు, హక్కులు చేయొద్దు, రివోటేజ్ చేయొద్దు అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఈ లాక్డౌన్ కూడా ఎందుకు వేస్తారు, పెట్రోల్ డీజిల్ ధర ప్రశ్నిస్తున్నాం. అందుకే తక్షణమే కేంద్రం ఉపసంహరించుకోవాలా, లేకపోతే రానున్న కాలంలో మరి లౌకిక ప్రజాతంత్ర వామపక్షాల వైపు నుంచి ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేసి దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన చేయడానికి सीपीआई अग्रभाग ఉంటుందని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తాం। बीजेपी को मुल्क भर में मजीद मकबूलियत दिलाने और आवाम से रास्त राब्ते के लिए पार्टी ने जन संवाद प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके दौरान पार्टी के मरकजी कायदीन, रियासती कायदीन और कारकुनों से राब्ता करते हुए बीजेपी की कामयाबियों से वाकिफ करवाएंगे और ये पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए कहेंगे। आज दिल्ली में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना के बीजेपी कायदीन के साथ जन संवाद किया गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने खिताब किया। हैदराबाद में पार्टी के दफ्तर पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियासती बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, साबिक सदर डॉक्टर लक्ष्मण, एन रामचंद्र राव MLC, साबिक वज़रा DK अरुणा, M नरसिम्लू और दूसरे मौजूद थे। कई कायदीन ने अपने अपने घरों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में किसानों की हौसला अफजाई के लिए प्लेटफॉर्म तामीर किए जा रहे हैं। जिले वनपर्ती के नागावरम में किसानों के एक प्लेटफॉर्म का संग बुनियाद रखने के बाद उन्होंने बताया कि हुकूमत का मंशा और मकसद है कि किसान ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद रहे। हैदराबाद के कई माहिरीन अतफाल का बयान है कि कोविड-19 से मुतासरा खवातीन अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। आगे चलकर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तहकीक से साबित नहीं होता कि कोरोना पॉजिटिव बच्चों को मुंतकिल होता है। नीलेफर हॉस्पिटल में बरसरेकार माहिर अतफाल डॉक्टर हरबिंदर सिंह का कहना है कि हामिला औरतों की काउंसलिंग की जानी चाहिए और इस सिलसिले में पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करना होगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरूनी मुसाफिरीन के बैगेज की चेकिंग के लिए मैट्रिक्स बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके जरिए कस्टम्स के हुक्काम बैगेज को हाथ लगाए या खोले बगैर ही उनकी चेकिंग कर सकते हैं। मैट्रिक्स रूम में भी बैठकर बैग के अंदर के सामान का मुशाहिदा किया जा सकता है। शमशाबाद में कोतवाल घोड़े के पास आउटर रिंग रोड पर दो कारों में टक्कर के बाद नामालूम अफराद ने फॉर्च्यूनर कार के ड्राइवर पर हमला कर दिया और उनकी कार में रखी गई भारी रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। महाकाली पुलिस ने टास्क फोर्स और मौके में ज़राअत के अहदेदारों के साथ मिलकर पान बाजार में विजेता एंटरप्राइजेस पर धावा करके कपास के जाली बीज के 54 थैले जब्त किए, जिनकी मालियत 23,65,000 रुपए बताई जाती है। पुलिस ने दुकान के मालिक 72 साला अशोक शाह को गिरफ्तार किया है। वो अहमदाबाद गुजरात का मुतवत्तिन है और 2012 से हैदराबाद में कारोबार करता था। धावे की क़यादत इंस्पेक्टर टास्क फोर्स नारजोन के नागेश्वर राव ने की। दूसरी तरफ भोपालापल्ली पुलिस ने भी ज़राअत की टास्क फोर्स के साथ मिलकर एक कार से 10 लाख रुपए मालियती कपास के जाली बीज बरामद किए। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुजान के नाम कन्नूल के मुतवत्तिन के कृष्णा रेड्डी, वरंगल का रणधीर रेड्डी और पेद्दापल्ली का नागी रेड्डी बताए जाते हैं। लद्दाख में चीनी अफवाज की दरअंदाजी और हिंदुस्तानी अफवाज पर हमलों पर बरहम BHP और बजरंग दल के कारकुनों ने आज आंध्रा बैंक चौराहा सुल्तान बाजार पर धरना दिया। उन कारकुनों ने चीनी अशिया के बैकआउट की अपील की। बशमूल बेगम बाजार कई मकामात पर आज चीनी अशिया को नजरातिश किया गया। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు చైనా వస్తువులను నిషేధించాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చైనా వస్తువుల దహన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తా ఉన్నాము। అందులో భాగంగానే విశ్వ హిందూ పరిషత్ రాష్ట్ర కార్యాలయం కేంద్రంగా ఇక్కడ ఈ యొక్క దహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నాము। అయితే ఈ యొక్క చైనా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి వస్తువులు, అనేకమైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అక్కడ తయారు చేసి ఇండియాలో అమ్మడం వల్ల ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వనరులు మొత్తం కూడా కొల్లగొట్టుకుని
చైనాకు వెళ్లిపోయి ఆ యొక్క డబ్బుతోనే మళ్లీ మన యొక్క భూభాగాలను ఆక్రమించుకొని మన యొక్క సైనికులపై దాడులు చేసి మన యొక్క సైనికులను నిరాయుధాలుగా ఉండి ప్రణాళికబద్ధంగా హత్యలు చేసినటువంటి చైనా యొక్క దౌర్జన్యాన్ని, ఈ కుట్రత్వాన్ని విశ్వ హిందూ పరిషత్ బహిరంగంగా ఖండిస్తా ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి చైనా ఆర్థిక స్థితిగతులను మొత్తం కూడా సొమ్ము చేసుకుని శత్రు చేసినటువంటి పాకిస్తాన్ కు కూడా ఆర్థిక సహకారం చేసినటువంటి చైనా, అటు పాకిస్తాన్ ఇటు చైనా రెండు కూడా ఒకవైపు కాశ్మీరు, ఒకవైపు లదాఖ్ ను ఆక్రమించినటువంటి దురాక్రమణలో చైనా ఉన్నది. కాబట్టి అటువంటి చైనా నీతిని ఖండించాలి, దాన్ని ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలి. ముఖ్యంగా हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह RKS भदरिया ने कहा कि LOC पर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया तैयार है। ताहम उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तमाम तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। ली और श्रीनगर के एयरबेस का दौरा करने के बाद एयर चीफ मार्शल ने कहा कि गुलवान वादी के बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी और हिंदुस्तानी फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। Don't worry about where all I have been. Okay, that is your information where I have been. But what you need to know is that we are aware of the full situation, be it LAC, be it deployments beyond LAC, be it all the air deployments, their posture, the kind of deployments. We have full analysis and we have taken necessary actions that we need to take to handle any contingency that may come up with this kind of deployment. Okay, so all actions have been taken and we have various options, various contingencies that can arise. Sir, tell us something about the... Can you hear me? Yeah, I can hear you. So tell us something about the patrolling that is going on in the Leh, and heavy aircraft carriers have been deployed there, and choppers also continuously patrolling this. So can you tell us something about that? The patrolling. You know, we have air bases all over. It's not that we will deploy only at Leh, and the activity at Leh is indicative of our capability or our overall posture or deployment. Okay, and I would not be obviously going into where we have deployed what. So, we rest assured that we know the situation and we have taken necessary actions that are required to be taken to handle the situation. But now, sir, activity has been increased there in the Leh airport, and we can see many aircraft carriers have been brought in there. Something about that? How many and yeah, when there are aircraft there, activity will increase. So there are some deployment at Leh and there are वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आगाज किया। इसके तहत गरीब लोगों को, खासकर माइग्रेंट्स वर्कर्स को लॉकडाउन के चलते अपने अपने गांव वापस होने पर रोजगार फराहम किया जाएगा। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दही तरक्की नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान और चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत वगैरह भी मौजूद थे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। एक ही दिन में कोविड-19 के 14,516 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 3,55,481 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 375 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 12,948 हो गई है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की जुमला तादाद 86,39,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 4,60,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमेरिका बदस्तूर सर फहरिस्त है, जहां मरीजों की तादाद 21,19,976 बताई जाती है, जबकि 1,19,000 से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। अमेरिका में सियाफाम बाशिंदों को गुलामी से निकालने के लिए 155 साल पहले शुरू की गई तहरीक की याद में कल अमेरिका के 46 से ज्यादा रियासतों में जुलूस और जलसे मुनक्किद किए गए। शिकागो के ग्रैंड पार्क में हजारों सियाफाम जमा हुए और उन लोगों ने पुलिस के हाथों सियाफाम बाशिंदों की हलाकतों की मजम्मत की। रियासती गवर्नर और कई सेनेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। न्यूयॉर्क में भी सिटी हॉल, टाइम स्क्वायर और ब्रुकलिन बीच पर भी जबरदस्त मुजाहरे मुनज़्ज़म किए गए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडियो ने चीन में 18 माह से महरूज 2 कनाडियन शहरियों के खिलाफ जासूसी का इल्जाम आयद करने पर बरहमी का इज़हार किया। ये पूछे जाने पर कि वो साबिक सिफारतकार माइकल कोविर्क और बिजनेसमैन माइकल सवेर को लाने के लिए क्या करेंगे, जस्टिन ट्रूडियो ने कहा कि
वो खुफिया तौर पर इस मामले से निपट रहे हैं और इन दोनों को वापस लाने के लिए हर जरूरी इकदाम किया जाएगा। वाज़ेह है कि इन दोनों कैनेडियन शहरियों को दिसंबर 2018 से जेल में रखा गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप